वेलकम एनएस के स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज के टॉपिक में है अपना अफर्मेटिव। क्या है दोस्तों? अफर्मेटिव। दोस्तों आपने अफर्मेटिव बहुत सारे वीडियो देख ली। अफर्मेटिव ये क्या है? अफर्मेटिव दोस्तों ये अफर्मेटिव देखो, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, किसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला पुरुष है। क्या है? पहला पुरुष। इन लोगों ने सभी ने सलाह मशवरा करके सबके भाग एक जैसे हैं। कितने? 6। इसके ये लोग 4 भाई हैं। इंडेफिनेट लोग कितने? 4 भाई लोग हैं। और जो अफर्मेटिव लोग हैं ये कितने लोग हैं? ये 6 भाई हैं। तो सबके भाई एक से हैं। इनके 4 हैं और इनके 6 हैं, इसलिए इनका नाम ही इन लोगों ने एक जैसा ही रखा है, इसलिए ये बार बार आते हैं। जबकि दोस्तों इनकी पहचान, इनके कर्म, गुण, धर्म अलग अलग होते। जैसे आपने सुना होगा कहीं मोहल्ले में, पड़ोस में कि एक ही नाम सबका 2-4 लोगों का रखा है, लेकिन सब 2-4 लोगों के काम अलग अलग हैं। इसी प्रकार से दोस्तों ये टेंस हैं कि नाम तो इनके एक जैसे हैं लेकिन इनके काम सबके अलग अलग हैं। तो चलिए दोस्तों अपन देखते हैं इनका काम क्या है। काम यानी इसकी पहचान क्या है। पहचान तो आपने देख ही ली हुई थी। अब इसको देखेंगे स्ट्रक्चर, यानी कि इसके जो वाक्य होते हैं वे किस प्रकार से होते हैं। दोस्तों तो ये स्ट्रक्चर को अपन हिंदी में नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियम। इसमें जो इसका स्ट्रक्चर ये है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। दोस्तों यहाँ पर क्या लगेगी? जो अपन ने पिछले टेंस में, प्रेजेंट में पढ़ा था, चुका चुकी वाले टेंस एंड परफेक्ट टेंस, उसमें अपने थर्ड वर्ब का प्रयोग किया था। दोस्तों अब उसी प्रकार से जो अपन इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं पास्ट का, इसमें अपन सेकंड फॉर्म याद करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? सेकंड फॉर्म। दोस्तों वर्बों की अपन वर्ब होती हैं जो वर्बों की फॉर्म में याद करने होती, तभी अपन इन टेंसों को बना सकते हैं, ना कि फर्स्ट फॉर्म की तरह। फर्स्ट फॉर्म लगाएं दोस्तों गलत हो जाएगा। इसलिए जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को अपन बोलते हैं कर्ता, बोलते हैं कर्ता कर्म कारक, यानी उसका काम करने वाला कौन है। इसके बाद वर्ब को दोस्तों क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया, यानी क्रिया के प्रतिक्रिया, कौन सी क्रिया हो रही है, क्या कौन सी क्रिया हो रही है। क्रिया की फॉर्म अपन को दूसरी लिखना है। ऑब्जेक्ट यानी विषय, यानी किस विषय पर बात हो रही है, क्या बात है, और कौन सी वस्तु, विशेष वस्तु के बारे में। हाँ, ये ऑब्जेक्ट यानी होते हैं दोस्तों। इसके बाद अदर वर्ड दोस्तों अन्य शब्द के रूप में लिख देते हैं। जो अदर वर्ड होता है, जो अपना टेंस है, वाक्य उस वाक्य में बाद में जो बचता है उसको अदर वर्ड के रूप में लिख देते हैं। चलिए दोस्तों अपन जानते हैं इनके वाक्य कैसे होते हैं। तो इसके वाक्य दोस्तों, इनके वाक्य में देखा है पहला वाक्य है। पहला वाक्य बोल रहा है कि मोहन स्कूल गया था। क्या बोला है? मोहन स्कूल गया था। दोस्तों यदि बाद में था ना होता, क्या ना होता? था ना होता तो भी अपन गया शब्द आया, क्योंकि अपन की जो पहचान थी इंडेफिनिट की, अपन ने गया, आया, दिया, लिया, ये शब्द आए थे, इन्हीं शब्दों से भी पहचान सकते। लेकिन जो था है ना था, ये बोले कि मोहन स्कूल गया, तो किसी ने किससे कहा कि मोहन स्कूल गया, तो उसने कहा भाई तू अपने पिताजी का नाम तो बता, तेरे पिताजी का नाम क्या है। तो इसलिए मैंने था जोड़ दिया, क्योंकि इसके बाप का क्या नाम है? था यानी इसकी था पहचान है दोस्तों, उनके पापा का नाम नहीं है था। कैसे? यानी पास्ट में जो पास्ट होता है, पास्ट यानी जो हो चुका था या जो काम हो गया होता है, उसी को था बोलते हैं। इसलिए मैंने जैसे मोहन स्कूल गया था, बोले आपस में विचार सलाह मशवरा कर रहे बैठ के कि आज बोले मोहन स्कूल गया था। क्या मोहन स्कूल गया था? तो अपन लिखेंगे कि मोहन, अपन देखा था दोस्तों स्ट्रक्चर में, मोहन क्या था अपना? मोहन सबसे पहला वर्ड सब्जेक्ट। क्या है? मोहन क्या? सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन को मोहन। इसके बाद अपन ने लिखा था वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। गया, जाना और गया, जा रहा हो, इसमें काम, जैसे अपनी क्रिया दिख रही है, इनमें जावे को काम हो रहा है दोस्तों, जाने का काम हो रहा है। तो जाना एंड गया काय मान होता है दोस्तों? गो माने होता है। तो गो तो है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सेकंड फॉर्म दोस्तों बेंट है। क्या है? बेंट है। सेकंड फॉर्म क्या है? बेंट है। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट इसमें क्या है दोस्तों? कहाँ जा रहा है, किस विषय पर बात हो रही थी? स्कूल के विषय पर बात हो रही कि आज मोहन स्कूल गया था या नहीं गया था, किस पे बात हो रही है। इस प्रकार से दोस्तों अपन लास्ट वर्ड लिख देंगे क्या? स्कूल। इसके बाद नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैंने एक गीत गाया था।
बोले कभी भविष्य में, सॉरी भविष्य में नहीं दोस्तों, भूतकाल में, कभी भूतकाल में यानी भूत में मैंने एक गीत गाया था। क्या गाया था? गीत गाया था, भूत में गाया था दोस्तों। किसमें? भूत में। जैसे इसमें आया था आया, तो मान के चलो इसने भूत गाना कब गाया दोस्तों? भूत में गाया था, यानी पास्ट में गाया था। ठीक है, तो अपन इसको बनाएंगे किस प्रकार से बना सकते हैं? उसी स्ट्रक्चर की तरह कि मैंने, आई माने क्या? आई माने क्या हो? सब्जेक्ट इसका। अब एक गीत गाया, एक गीत गाया। हाँ दोस्तों, आपने एक विचार किया होगा कि अपन ने जब पहचान लिखी थी किसकी? इंडेफिनिट की। तो इस इंडेफिनिट में अपन ने हेल्पिंग वर्ब लिखी थी डिड। क्या लिखी थी? डिड। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसमें डिड का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है? सोचा होगा, तो डिड का प्रयोग क्यों नहीं किया? दोस्तों डिड का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि जो टेंस पास्ट इंडेफिनिट, मान के चलो पास्ट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, जो इंडेफिनिट होते हैं, इंडेफिनिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य। क्या बोलते हैं? सामान्य। इसके बाद दोस्तों सामान्य बोलते हैं, फिर उसके जो बेटे हुए छः, तो उसका भी नाम क्या? साधारण। तो जो सामान्य और साधारण जब एक ही जैसी स्थिति आ जाए, कौन सी? वाक्य कैसा होना चाहिए? सामान्य भी होना चाहिए और साधारण भी होना चाहिए। तो इसलिए जो ये जो अफर्मेटिव होता है, तो इसलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इस वाक्य को बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना है अपनी भाषा में, इसलिए सिंपल होने के कारण इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। तो मैंने, आई माने बोल दिया, फिर बोल दो दोस्तों अपन को क्या देखना है? वर्ब। वर्ब का है इसमें दोस्तों गया, गाया। क्या है दोस्तों? अब उसमें था गया, उसमें क्या था? गया। इसमें कहा गाया। वर्ब क्या है दोस्तों? गाया। गाया यानी क्या गाया? गीत गाया। तो गाना तो दोस्तों क्या माने होत? सिंग माने होत। जबकि दोस्तों एक सेकंड फॉर्म चाहिए, तो क्या? सिंग। एक है ना, एक, तो एक से किलो बन लिख सकते हैं अपन। क्या लिख सकते? बन। लेकिन दोस्तों बन में अपना सेंटेंस गलत हो जाएगा, अपन इसलिए ए लिखा है। क्या? ए भी एक का काम करता है, बन भी एक का काम करता है, इसलिए ए। और सॉन्ग क्या है दोस्तों? सॉन्ग। सॉन्ग माने क्या होता है? सॉन्ग माने होता है दोस्तों गीत। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको बताया। और आपको यदि दोस्तों समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, यदि समझ में ना आया हो तो दोस्तों डिसलाइक करें, और दोस्तों शेयर से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे क्लास में, स्कूल में समझ नहीं सकते, उन बच्चों के पास यह वीडियो पहुँचे दोस्तों, और भी अच्छी तरह से समझ सके और पढ़ सकें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।